तेजस्वी यादव जी तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और उन बातों को हम सब बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। और हम सब स्वयं भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर कहीं कोई लैप्सेज है तो लैप्सेज को कैसे हम उस लैप्सेज को कैसे हम ठीक करें। आखिर घटना तो हुई और घटना के जो भी अपराधी हैं वो गिरफ्तार हों। पुलिस से और हमारी सरकार, पुलिस और हमारे जो अधिकारी हैं वो लगातार इस कार्रवाई में लगे भी हैं। सभी जिलों को निर्देशित भी किया गया है और छठ के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे राज्य के सभी अधिकारियों के साथ फिर इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो जो आपकी चिंता है वही हम सबों की चिंता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं। सर, लगातार मौत हो रही है जहरीली शराब से, क्या कहेंगे, किस आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। घटनाओं से हम सब दुखी हैं, सरकार भी गंभीर है। 2016 से इसे लागू किया गया और बिहार की जो समाज की कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया और उसके कई लाभ भी दिखे। जो समाज के कमज़ोर वर्ग थे वो जो अपना खून पसीना बहाकर कमाते थे वो सुरक्षित हुआ। महिलाओं पर जो शराब पीने के बाद जो कई प्रकार की उन पर प्रताड़नाएँ होती थी वो भी बंद हुआ और काफ़ी बेहतर माहौल बिहार का बना भी। कानून व्यवस्था में भी काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन पश्चिम चंपारण एवं गोपालगंज की घटनाएं, आज समस्तीपुर की खबर आ रही है, तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हम सबों को आहत किया है और इस तरह की घटनाओं को हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा भी की है और सरकार ने सख्त निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल राज्य की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमने आर्थिक नुकसान को सहा है लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सामाजिक नुकसान को हम सहें, क्योंकि सामाजिक नुकसान होने से फिर हम बिहार को जिस स्वरूप में ले जाना चाहते हैं हम नहीं ले जा पाएंगे। खास करके अपने बिहार के लोगों से भी अपील है कि देखिए इसे एक सामाजिक अभियान के रूप में लेना होगा। मैं तो आपके माध्यम से बिहार के तमाम अपने बिहार वासियों से भी अपील करेंगे कि शराबबंदी को सख्ती से अपनाएं और इस तरह के किसी व्यसन में नहीं पड़ें, क्योंकि यह बड़ा दुखदाई है। कहीं न कहीं आपके परिवार को निहत्था करता है, सरकार कष्ट में होती है। तो इस तरह की चीज़ों को भी सामाजिक अभियान के तौर पर देखने की ज़रूरत है, तो उसमें हम ज़्यादा इसमें सफल होंगे। वैसे मोटे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और इसको हर कीमत पर सख्ती से रोकेंगे। इससे ना हम विचलित होंगे ना पीछे हटेंगे। इससे और हम जितना सख्ती हो सकता है हम निश्चित तौर पर करेंगे और इसमें हमारे जो भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर संलिप्त होगा, चाहे जहरीली शराब बनाने में जो लोग भी लगे हैं, उसको किसी कीमत पर कानून के गिरफ्त से वो बाहर नहीं हो पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं को। देखिए, तेजस्वी यादव जी तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और उन बातों को हम सब बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम सब स्वयं भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर कहीं कोई लैप्सेज है तो लैप्सेज को कैसे हम उस लैप्सेज को कैसे हम ठीक करें। आखिर घटना तो हुई और घटना के जो भी अपराधी हैं वो गिरफ्तार हों। पुलिस से और हमारी सरकार, पुलिस और हमारे जो अधिकारी हैं वो लगातार इस कार्रवाई में लगे भी हैं। सभी जिलों को निर्देशित भी किया गया है और छठ के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे राज्य के सभी अधिकारियों के साथ फिर इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो जो आपकी चिंता है वही हम सबों की चिंता है कि बिहार
कि लोग खास करके समाज के ऐसे कमज़ोर वर्ग जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करते हैं, वो इस तरह की घटनाओं से उनका निधन हम सबों के लिए दुखदायी है। तेजस्वी यादव के निशाने पर अक्सर बीजेपी रहती है और जिस तरीके से नतीजे आए बिहार उपचुनाव के, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ फिर दिल्ली चले गए, और इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, तो आप तो जानते ही हैं कि तेजस्वी जी और श्री लालू प्रसाद जी इस चुनाव के निमित्त ही बिहार आए थे और उन्हें हार खानी पड़ी। हार खाना तो तय था, क्योंकि दोनों सीटें पूर्व से भी एनडीए की थी और हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता रही है, हमारा जो कार्यक्रम है, उसके प्रति जो हमारी सरकार की ईमानदारी रही है, तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी मतदाताओं ने कहीं न कहीं उस पर मोहर लगाई है। और जिस प्रकार से अनाप शनाप बयान ये लोग दे रहे थे, तो उन बयानों का क्या हर्ष हुआ बिहार की जनता समझ गई है और वो निराश होकर बिहार से लौटे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार अब उनके किसी प्रकार के इस तरह के लोक लुभावनी झांसों में नहीं आने वाला है। बिहार के लोग विकास को समझ चुके हैं, विकास के रफ्तार को समझ चुके हैं, सरकार की ईमानदारी को समझ चुके हैं, इसलिए बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले। आखिरी सवाल है, पटना और अन्य शहरों में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं छठ पूजा को लेकर सरकार की तरफ से? देखिए, छठ पूजा के लिए आपने देखा होगा कि पटना नगर निगम क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब और हमारे सभी वरीय अधिकारियों ने छठ घाटों का अवलोकन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई निर्देश भी दिए थे, क्योंकि आपको पता है कि अति वृष्टिपात के कारण नदियों का और तालाबों का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है और इसलिए मैंने आज गंगा एवं अन्य जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे हुए सभी शहरों के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त के साथ वर्चुअल समीक्षा की है और हम सबों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन नदियों का जलस्तर ऊंचा है, खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, उस घाट पर छठ पर्व के आयोजन की तैयारी नहीं किया जाए, उस घाट को खतरनाक घाट के रूप में चिन्हित किया जाए और जिन जिन घाटों पर छठ पर्व होना है, जहाँ का जल स्तर सामान्य है, वहाँ बांस बल्ले की हम सब ब्रैकेटिंग करा रहे हैं, जिससे कि हमारे छठवर्ती गहरे पानी में वो नहीं जा सकें और साथ साथ प्रत्येक घाट पर हम सब वाच टावर भी बना रहे हैं, जिससे कि पूरे घाट का और पूरे नदी का वाच टावर से हम सब उसको कहीं न कहीं निगरानी कर सकें। और सभी छठ घाटों पर हम सबों ने ये चेंज रूम के लिए भी हम लोग ने निर्देशित किया है कि चेंज रूम बनाया जाए, जिससे कि महिलाओं को स्नान के बाद उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। साफ़ सफाई के लिए भी लगातार हम सबों ने निर्देश दिया है और इस आलोक में हमने प्रत्येक नगर निगम को 2 लाख रुपया, नगर परिषद को 1.5 लाख रुपया और एवं नगर पंचायत को 1 लाख रुपया की राशि अनुदान के तौर पर छठ घाटों की तैयारी और उसके रखरखाव के लिए हमने देने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व छठ पर पूरी वैश्विक दृष्टि रहती है और वो दृष्टि बिहार पर रहती है, क्योंकि बिहार छठ के इस महान पर्व का केंद्र रहा है। इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी हमारे मंत्री अपने अपने प्रभार के ज़िलों में, अपने गृह जिला में भी इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से निगरानी भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी छठ पूजा की तैयारी में नहीं हो और छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।